हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल विषय का क्लास 11 का सेट ए, है ना। इसके जो है न्यूमेरिकल्स नहीं, हम ऑब्जेक्टिव इसके जो है सोल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव का आपको बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि पहले के जो पेपर्स हैं उन पेपर्स के भी बहुत सारे जो सेट ए और बी है उनके क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो इसके भी यहाँ पे जो है क्वेश्चंस रिपीट होने की बहुत संभावना रहेगी। तो जैसे आपने पढ़ा तो है, पर इसको भी आप देखकर जरूर जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत नगरीय बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें मानव भूगोल आपको आंसर सही मिलेगा। मानव भूगोल जो होता है उसमें इन सभी का जो है मानव भूगोल में नगरीय बस्तियों, जनसंख्या, ग्रामीण बस्तियों, इनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, मोह असांतत्य पाया जाता है। ठीक है, मोह असांतत्य पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है आपका वो हो जाएगा आ वाला, क्रस्ट एवं मेंटल के मध्य। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम बोलते हैं सूर्यातप। क्या बोलते हैं इसको? सूर्यातप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वायु का परिसंचरण होता है। ठीक है, तो वायु का परिसंचरण कहाँ होता है? तो हमेशा याद रखिए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आ वाला, है ना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कयाल झील स्थित है। तो एक जीके का क्वेश्चन आपका भूगोल में आ गया है ना। कयाल झील स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फिफ्थ वाले का आपका आंसर लगा लीजिए इसका सा वाला, केरल, है ना। कहाँ पे स्थित है? केरल। 6 क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ आपस में मिलाती है? पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ आपस में मिलाती है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बा वाला, नीलगिरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? नीलगिरी। बच्चों आगे बात करते हैं। आगे जो है यहाँ पर आपके रिक्त स्थान है। ठीक है, रिक्त स्थान जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। 6 रिक्त स्थान है, 6 के ही आपको बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द भाषा से लिया गया है। भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आप इसमें लगा लीजिए अरबी भाषा। किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा। सेकेंड वाला है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, है ना, जो सबसे बीच में होती है, आंतरिक परत होती है, उसको हम कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। थर्ड वाला है, आकाश का रंग नीला। खालिस्तान किसके प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है? तो ये आप फिजिक्स में भी पढ़ने को आप मिलेगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब खालिस्तान होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब कैसा होता है? तो आप लगा लीजिए इसका आंसर उच्च वायुदाब होता है। कैसा होता है? उच्च वायुदाब। ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब कैसा होता है? उच्च वायुदाब होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, शिलोंग खालिस्तान पठार का हिस्सा है। तो इसमें लगा दीजिए प्रायद्वीपीय। क्या जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है। सिक्स क्वेश्चन है, कोसी नदी को खालिस्तान का शोक कहा जाता है। तो ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बिहार जो है वो कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है, उसका शोक कहा जाता है। बहुत जल्दी उफान आ जाती है, वो बहुत तबाही ये मचाती है। ठीक है, अगला ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सत्य की बात करते हैं। ठीक है, तो सत्य का भी आपको बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा फिजिक्स की आत्मा चैनल पर। पहला, अंतर्जात शक्तियाँ धरातल के भागों को ऊपर उठाती है। सत्य क्या सत्य? तो आप इसका आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सत्य है ये। अंतर्जात शक्तियाँ ही जो है धरातल के भागों को ऊपर उठाती है। अंदर जो आंतरिक शक्तियाँ होती है, अंतर्जात का मतलब होता है आंतरिक शक्तियाँ, है ना, वो धरातल को ऊपर उठाती है, जिससे पहाड़ वगैरह ही बनते हैं, पठार। ठीक है, ऐसे बनते हैं। सेकेंड है, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में है। सत्य क्या सत्य?
तो ये थोड़ा सा इसको हम लगा देंगे असत्य, है ना। क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी मंगल के बीच पट्टी के रूप में नहीं है, उसका अपना अलग एक अस्तित्व है। थर्ड क्वेश्चन है, रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती है क्या? तो बिल्कुल सही है, रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती है। फोर्थ वाला गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है। तो ये बहुत सारी एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य है कि गल्फ स्ट्रीम की धारा को ही अपन गर्म जलधारा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, सागरीय जल में लवणता का मुख्य स्रोत हिम नदी है क्या? सागरीय जल में जो लवणता है, नमक की मात्रा होती है, तो क्या उसका स्रोत हिम नदी है? तो ये बिल्कुल गलत है। हिम नदी की वजह से सागरीय जल जो होता है खारा नहीं होता, लवणता नहीं होती है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, उत्पादों में उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं। तो बिल्कुल सत्य, उत्पादक हमेशा हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है सत्य असत्य के आपको आंसर्स मिल गए हैं। अब इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो अब आपको सही जोड़ियाँ बनानी है। ठीक है, सही जोड़ियाँ आपको बनानी है, तो मैं आपकी सहायता करता हूँ यहाँ पे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इंदिरा पॉइंट, तो अगर आपको सटीक आंसर याद है तो आप मिला दीजिए इसको। इंदिरा पॉइंट जो है वो है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में इंदिरा पॉइंट है, जो हम बोल सकते हैं आखिरी पॉइंट ये जो है हमारे देश का, बंगाल की खाड़ी की तरफ, यानी कि पूर्वी जो है ये इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मालदीव। तो मालदीव जो है एक देश का नाम है। ठीक है, इसको कहाँ से मिलाओगे आप? तो ये आता है हिंद महासागर में। मालदीव का आता है हिंद महासागर में। तीसरा, फूलों वाली बौछार। ठीक है, फूलों वाली बौछार, तो अभी बचे हुए 3 ऑप्शंस में से आप किस में मिलाओगे फूलों वाली बौछार को? तो हम इसको बोलेंगे कहवा की कृषि के लिए। फूलों की बौछार कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी की कृषि के लिए। फोर्थ वाला है आम्रवर्षा। तो आम्रवर्षा अब आपके पास 2 बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है घावाला पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, और एक बचा हुआ है केरल वाला तटीय कर्नाटक। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें आप लगा दीजिए केरल वाला, ठीक है, क्योंकि सामने वाला आंसर तो आएगा नहीं, और वृष्टि छाया प्रदेश आप लगा दीजिए घावाला। ठीक है बच्चों, तो इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर रिपीट होंगे एग्जाम में, इनको देख के जाएँ आप। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम के हिसाब से आप ABCD मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है अब हम बात करने वाले हैं 5 की, और ये अपना ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। चलिए, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है एक वाक्य में ही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं? एक स्टेज से द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट वन स्टेट टू सेकेंड स्टेट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे अपन? एनर्जी जब ट्रांसफर होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, उसे क्या कहेंगे? तो इसको हम बोल देंगे ऊर्जा प्रवाह। क्या बोल देते हैं? ऊर्जा प्रवाह। दूसरा है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। कब किया गया था? 1972। थर्ड है, किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? किस नदी में माजुली? तो आप ब्रह्मपुत्र लगा लीजिए इसका आंसर। क्या जाएगा? ब्रह्मपुत्र। माजुली नदी द्वीप स्थित है कहाँ? ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो आप बोलिए इसको, बर्फानी तूफान मतलब बर्फ के रूप में तूफान आता है, तो इसको बोलेंगे वायुमंडलीय आपदा। कौन सी आपदा है? वायुमंडलीय आपदा। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो ये एक सरल सा क्वेश्चन है, और एक सामान्य क्वेश्चन जो अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको बोलेंगे सिस्मोग्राफ। क्या आंसर हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ हम यहीं पे वीडियो को जो है राहत देते हैं, और आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 9। इन सारे क्वेश्चंस को आप सेट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बिल्कुल लगा के जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सेट आए हैं तो कहीं ना कहीं उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, दोनों सेटों को मिला के क्वेश्चन आएंगे, पर मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। हम अगला सेट लेके फिर वापस से आते हैं आपके पास। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।